हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक ओवरव्यू देखा था जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। और अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। फुल और इक्वल मेंबरशिप का जो नाम है वो 2-3 बार हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में समझने जा रहे हैं कि एक्चुअल में फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक बस बनी हुई है और इस पर कुछ जो लोग हैं वो चढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू ये क्या समझाना चाहते हैं। देखो, अगर आपने ट्रैवल किया है कभी भी बस में या फिर रेलवे कंपार्टमेंट में, ऑब्वियसली किया होगा, तो आपको पता होगा कि जैसे कि जिससे आप लड़ रहे थे एंटर करने के लिए, जब भी बस आती है मान लो तो बहुत क्राउडेड होती है। ठीक है, तो आप जब उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबको ये रहता है कि हम जल्दी चढ़ जाएं, राइट। तो फिर चढ़ने के बाद जो अंदर है वो अपने आप को इनसाइडर्स मान लेते हैं, लेकिन जो बाहर हैं उनको आउटसाइडर्स मान लेते हैं। और लोग क्या चाहते हैं कि बाहर वाले बाहर ही रहे, अंदर ना आए, राइट। तो अ डिवीजन सून डेवलप्स बिटवीन इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर। इस तरीके से इनसाइडर और आउटसाइडर में एक डिवीजन सा डेवलप हो जाता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्कूल की बात कर लीजिए। आप जिस स्कूल में हैं और दूसरा बच्चा किसी दूसरे स्कूल में है। ठीक है, तो दो अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं। अब वो लोग क्या समझते हैं कि हम तो, ये तो हमारा स्कूल है, मतलब वो अपने आप को इनसाइडर्स मान लेते हैं और जो दूसरे स्कूल का है उसको आउटसाइडर्स मान लेते हैं। सिमिलर प्रोसेस टेक प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सिटीज़। सिटीज़ में भी ऐसा ही होता है, रीजन्स में भी ऐसा ही होता है और इवन नेशन में भी ऐसा ही होता है। अगर जो जॉब्स, फैसिलिटीज़ और मेडिकल केयर और एजुकेशन जो हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड, वाटर, अगर ये लिमिटेड हैं तो इनके डिमांड्स जो हैं वो आउटसाइडर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी लोग हैं, ये अगर ये लिमिटेड हैं तो जो इनसाइडर्स हैं, जो उस रीजन में रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आउटसाइडर को ये फैसिलिटीज देने के लिए मना करेंगे। एंड यू मे रिमेंबर दिस स्लोगन, जैसे कि हमने पढ़ा कि मुंबई फॉर मुंबई कर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्लोगन है जो कि ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। और भी सिमिलर स्ट्रगल्स जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में होते रहते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन आता है कि फुल और इक्वल मेंबरशिप का एक्चुअल में मतलब क्या है। अब हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, आ गया समझ, लेकिन फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब ये होता है कि सिटीजन्स को इक्वल राइट्स एंजॉय करने हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहे, कहीं भी स्टडी करते हों या फिर कहीं भी काम करते हों। क्या इसका मतलब ये है। क्या इसका मतलब ये है कि जो सिटीजन्स हैं, रिच है, जो पुअर है, उनको जो भी बेसिक राइट और फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए, सबको इक्वल मिले। तो इस सेक्शन में हम सिटीजनशिप का मतलब समझेंगे इन दो क्वेश्चंस को ध्यान में रख के। वंस वन ऑफ द राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन्स इन आवर कंट्री। एक राइट क्या होता है कि जो सिटीजन्स को दिया जाता है हमारी कंट्री में और दूसरे लोगों को भी दिया जाता है, वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, राइट सबको दिया जाता है, बेसिक राइट हम कह सकते हैं। एंड दिस राइट इज़ ऑफ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट फॉर वर्कर्स, और वर्कर्स के लिए भी इतना ही ये इम्पॉर्टेंट है। Labor tends to migrate in search of jobs when opportunities are not available near homes. अब जो लोग लेबर करते हैं तो वो माइग्रेट हो जाते हैं, यानी कि अपने घर से अगर उनके घर के आसपास उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है तो उन्हें किसी और जगह पर जाकर काम करना पड़ता है। और कुछ लोग जो हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में ट्रेवल करते हैं जॉब्स की सर्च में। मार्केट्स फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स हैव डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब मार्केट्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लोगों के लिए, दोनों टाइप के लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए। ठीक है, और फॉर इंस्टेंस एग्जांपल जैसे कि आईटी वर्कर्स जो हैं अब वो टाउन्स में जा सकते हैं जैसे कि बेंगलोर। अब जो नर्सेज हैं केरला से, वो
पूरी कंट्री में कहीं भी मिल सकती है। एंड द बूमिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री इन टाउन अट्रैक्ट वर्कर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है टाउन्स में वो वर्कर्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं कि वहाँ पर आकर वो काम करें। So do infrastructure projects like road making. You may have come across workers from different regions near your home or school. तो आपने देखा होगा ऐसे वर्कर्स को जो अलग अलग रीजन से आते हैं, ठीक है, और दूसरे जगह पर जाते हैं और वहाँ पर जो है काम जॉब वगैरह ढूंढते हैं। However, often resistance builds up among the local people against so many jobs going to people from outside the area. अब जो लोकल पीपल होते हैं, ठीक है, तो वो जॉब्स ढूंढते हैं और जो लोग होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं तो वो उनको आउटसाइडर समझते हैं और उनको जॉब लेने से एक तरह से कह सकते हैं रोकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस। सम टाइम एट लोअर वेजेस अ डिमांड में डेवलप टू रिस्ट्रिक्ट सर्टेन जॉब्स टू दोज हु बिलोंग टू द स्टेट और दोज हु नो द लोकल लैंग्वेज। तो लोगों के द्वारा डिमांड रखी जाती है, ठीक है, जो उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो क्या चाहेंगे कि जो आउटसाइडर्स हैं वो स्टेट में आकर काम ना करें। पॉलिटिकल पार्टीज में टेक अप द इशू। रेजिस्टेंस कुड इवन टेक द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट आउटसाइडर्स। अब जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि लोग रोकते हैं आउटसाइडर्स को, तो इस तरीके से वायलेंस भी क्रिएट हो सकता है। एंड ऑलमोस्ट हर एक रीजन जो होता है इंडिया का, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट्स एक्सपीरियंस की है। आर सच मूवमेंट्स एवर जस्टिफाइड? क्या ये मूवमेंट्स जस्टिफाइड है? वी ऑल बिकम इंडिग्नेंट। अगर जो इंडियन वर्कर्स हैं दूसरी कंट्रीज में उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है लोकल पॉपुलेशन के द्वारा, तो हमें से कुछ को लगेगा कि जो स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स हैं उनके पास ये राइट है, अधिकार है वर्क काम ढूंढने के लिए माइग्रेट होना, ठीक है, यानी कि जो स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स है वो तो माइग्रेट हो सकते हैं और स्टेट्स जो है उनकी एबिलिटी से प्राउड भी फील करती है और ऐसे वर्कर्स को वो जॉब्स भी दे देती है। लेकिन अगर जॉब्स जो है वो कम है किसी रीजन में, तो जो लोकल रेजिडेंट्स जो लोकल पीपल जो वहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए तो एक कंपटीशन की फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी आउटसाइडर के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर एक एरिया है, अब इस एरिया में लिमिटेड जॉब्स हैं और कुछ बाहर के लोग आकर यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो लोकल पीपल यहाँ के रहने वाले जो लोग होंगे उनको क्या लगेगा, उनके अंदर कंपटीशन की जो फीलिंग है वो क्रिएट हो जाएगी आउटसाइडर के अगेंस्ट। अब ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो राइट टू लिव और वर्क को भी इंक्लूड करता है। Another factor that we need to consider is that there may sometimes be a difference between our response to poor migrants and to skilled migrants. कभी कभी हम खुद ही डिफरेंस बना लेते हैं, पुअर माइग्रेंट जो पुअर पीपल होते हैं और जो स्किल्ड पीपल होते हैं, ठीक है। पुअर पीपल ज़्यादातर क्या करते हैं, लेबर ही करते हैं, और जो स्किल्ड पीपल होते हैं वो अलग अलग टाइप की जॉब्स कर सकते हैं। तो इनके बीच में भी कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। एंड वी मे नॉट ऑलवेज बी एज वेलकमिंग टू पुअर माइग्रेंट्स। जो पुअर माइग्रेंट्स होते हैं तो उनको हम ऐसे वेलकम नहीं करते जैसे हम स्किल्ड माइग्रेंट्स को करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर स्किल्ड पीपल हैं, अगर वो किसी एरिया में आएंगे तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे उस एरिया के लिए, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं उस एरिया को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पुअर माइग्रेंट्स सिर्फ लेबर कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर पुअर और अनस्किल्ड वर्कर्स शुड हैव द सेम राइट टू लिव एंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री एज डू स्किल्ड वर्कर्स। तो यहाँ से भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या स्किल्ड जो वर्कर्स हैं और जो पुअर वर्कर्स है, तो पुअर वर्कर्स और स्किल्ड वर्कर्स के पास दोनों के पास सेम राइट होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द इशूज विच आर बीइंग डिबेटेड इन आवर कंट्री। तो ये कुछ इशूज हैं जो हमारी कंट्री में डिबेट किए जाते हैं जिनके ऊपर, ठीक है, रिगार्डिंग फुल और इक्वल मेंबरशिप फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। हाउएवर डिस्प्यूट्स जो हैं वो कभी कभी अराइज हो सकते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी। तो ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कैसे किया जाए? जो राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू प्रोटेस्ट इज एन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं,
तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके थ्रू राइट प्रोटेस्ट किया जा सकता है, इसका हमारे पास अधिकार है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। और जो प्रोटेस्ट है वो किसी की लाइफ को या फिर प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करता है, ठीक है। Citizens are free to try and influence public opinion and government policy by forming groups. Citizens जो हैं वो फ्री हैं ग्रुप्स फॉर्म करने के लिए, ठीक है, holding demonstrations, using the media, appealing to political parties or by approaching the courts. The courts may give a decision. कोर्ट्स जो है वो डिसीजन दे सकती हैं इस मैटर पर, और वो गवर्नमेंट को भी कह सकती है कि इस इशू के लिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढे। ये एक स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसकी जो डिग्री ऑफ सक्सेस है वो कभी कभी पॉसिबल होती है, यानी कि ये इस मूवमेंट्स की वजह से ये जो डिमांड होती है वो कभी कभी सक्सेसफुल हो जाती है। अगर जो गाइडिंग प्रिंसिपल है फुल और इक्वल मेंबरशिप प्रोवाइड करने का, अगर उसको माइंड में रखा जाए तो ये पॉसिबल है कि जो भी एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स का वो लाया जा सके सोसाइटी में। एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल किया जा सकता है नेगोशिएशन से, डिस्कशन करके ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है। अब हमारा एक यहाँ पर मार्टिन लूथर के बारे में बॉक्स में हमें दे रखा है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग 1950s witnessed emergence of civil rights movements against inequalities that existed between the black and the white population in many of the southern states of USA. 1950 में क्या हुआ था, सिविल राइट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई थी। जो भी इनइक्वालिटीज़ हो रही थी उनके अगेंस्ट, जो ब्लैक और वाइट जो पॉपुलेशन है उसके बीच में जो डिफरेंसेस चल रहे थे, ठीक है, सदर्न स्टेट्स में, तो उसकी वजह से जो सिविल राइट मूवमेंट है वो स्टार्ट की गई थी। अब ये जो सिविल राइट मूवमेंट है इसका स्टार्ट होने का भी एक रीज़न है, इसके पीछे एक स्टोरी है। जो रोज़ा पार्क्स थी तो वो अपना काम करके और जो ट्रेन थी वहाँ पर उसमें पहले जो सीट थी उस पर बैठी थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर ये था कि जो आगे की सीट्स हैं वहाँ पर वाइट्स बैठेंगे और जो पीछे की सीट्स हैं वहाँ पर ब्लैक्स बैठेंगे। तो एक माइकल नाम के एक पर्सन थे, तो उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट बोला था कि जो वाइट है उनको आगे बैठना है, तो रोज़ा पार्क्स वहाँ से खड़ी हो जाए। तो यहीं से जो सिविल राइट मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गई थी। ऐसी जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो इन स्टेट्स में मेंटेन की जाती हैं बाय अ सेट ऑफ लॉज, ठीक है। तो ऐसी जो भी इनइक्वालिटीज़ थी उसको एक नाम दिया गया सेग्रीगेशन लॉज, ठीक है, थ्रू विच द ब्लैक पीपल वर डिनाइड। अब इस सेग्रीगेशन लॉ क्या कहता है कि जो ब्लैक पीपल है उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे। ये जो लॉज क्रिएट किए गए थे अलग अलग एरियाज़ में, ये कलर्ड और वाइट पीपल के लिए थे, ठीक है। जैसे कि रेलवेज में अब मैंने बताया कि आगे जो है वो वाइट बैठेंगे, पीछे ब्लैक्स बैठेंगे। बसेस में भी ऐसे ही था, थिएटर्स में भी, हाउसिंग में, होटल में, रेस्टोरेंट्स में, सब जगह ऐसा ही था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अब ये आते हैं, ठीक है। तो ही वॉज अ ब्लैक लीडर ऑफ द मूवमेंट, तो ये ब्लैक लीडर थे और इन्होंने ये जो लॉज थे इसके अगेंस्ट फाइट की। किंग गेव मैनी आर्ग्यूमेंट्स, इन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए इन सेग्रीगेशन लॉज के अगेंस्ट। पहला ये था कि इन टर्म्स ऑफ सेल्फ वर्थ एंड डिग्निटी एवरी ह्यूमन पर्सन इन दी वर्ल्ड इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ वंस रेस और कलर, कि इस पूरे वर्ल्ड में हर एक पर्सन की अपनी रिस्पेक्ट है, हर एक पर्सन की अपनी वैल्यू है, वो भी ह्यूमन है, हम सब ह्यूमन हैं। तो एज अ ह्यूमन हमें रेस या फिर कलर को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सेकंड ये था कि किंग आर्ग्यूड दैट सेग्रीगेशन इज लाइक सोशल लेप्रोसी on the body politic because it inflicts deep psychological wounds on the people who suffer as a result of such laws. सोशल लिप्रोसी टाइप की हम कह सकते हैं बीमारी होती है। तो अब ये किंग कहते हैं कि ये जो सेग्रीगेशन पॉलिसीज़ जो हैं, सेग्रीगेशन जो लॉज है वो एक तरीके की सोशल लिप्रोसी है, ठीक है।
जिसने बहुत साइकोलॉजिकल वाउंड्स क्रिएट की है, ठीक है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल चोट जो है लोगों के ऊपर पहुंचाई है। मार्टिन लूथर ने आर्ग्यू किया कि जो प्रैक्टिस है सेग्रीगेशन की, इसने क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिमिनिश कर दिया है वाइट कम्युनिटी के लिए भी। एंड उन्होंने ये इलस्ट्रेट किया इस पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू। The white community, instead of allowing the black people to enter some community parks as directed by the court, decided to close them. अब जो वाइट पीपल है वो चाहते हैं कि ब्लैक जो है वो उस पार्क में ना जाए जहाँ पर वाइट पीपल जाते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी जा रहे हैं तो वाइट पीपल क्या कर रहे हैं, उस पार्क को ही बंद कर रहे हैं। ये नहीं कि ब्लैक पीपल को अलो कर रहे हैं, उनको सीधा क्या कर रहे हैं, पार्क को ही क्लोज कर दिया जा रहा है। सिमिलरली कुछ बेसबॉल टीम्स जो हैं उनको भी डिसबैंड कर दिया गया, उनको भी हटा दिया गया, क्योंकि जो अथॉरिटी थी उन्होंने ब्लैक प्लेयर्स जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरा ये था कि सेग्रीगेशन लॉज ने आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी लोगों के बीच में, ठीक है, और उनको प्रिवेंट किया जा रहा था, उनको रोका जा रहा था एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने से फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द कंट्री। और इन रीज़न की वजह से मार्टिन लूथर किंग ने आर्ग्यू किया कि ये जो लॉज हैं इनको एबोलिश कर दिया किया जाना चाहिए। एंड ही गेव अ कॉल फॉर पीसफुल एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। इन्होंने पीसफुल और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया, ठीक है, कि ऐसी मूवमेंट्स की जा सके जो सेग्रीगेशन लॉज के अगेंस्ट हो, बट वो पीसफुल हो और नॉन वायलेंट हो। उन्होंने कहा अपने स्पीचेस में, वी मस्ट नॉट अलो आर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। हमें अपने प्रोटेस्ट को वायलेंस में क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।